मैंने आपको बताया था। आपको मैंने कल बेटा मार्च में एनुअल एग्जाम है आपका, ठीक है। अप्रैल से आपका क्लास 12th का नया सेशन शुरू हो जाएगा। क्लास 12th से नया आपका क्लास 12th का सेशन अप्रैल से शुरू हो रहा है, मार्च में आपका एनुअल एग्जाम रहेगा। अब वो अभी ना मैनेजमेंट के डिस्कशन के ऊपर क्या नोटिस आता है, 90% तो ऑफलाइन मान के चलो, ऑफलाइन नहीं होना है, 10% चांस है कि ऑनलाइन हो जाए। अब देखो क्या मैनेजमेंट डिसाइड करता है और सीबीएसई क्या कहता है, उस पर डिपेंड करेगा। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। तो देखो आपको मैं कॉस्ट पढ़ा रहा था। कॉस्ट मतलब होता है किसी सामान को बनाने का खर्चा। मैंने आपको कई एग्जांपल्स दिए, मैंने आपको अलग अलग तरह की कल कॉस्ट बताई थी। मैंने आपको ये बताया था कि कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, ये एक रिलेशन है जो कॉस्ट और आउटपुट का है। मतलब ये होता है कि जब तक आप खर्चा नहीं करोगे, कॉस्ट नहीं लगाओगे, आउटपुट नहीं बनेगा। जैसे आपको एक पोयम भी लिखनी है तो आपको बुक पेन स्केच पेन के पीछे खर्चा करना पड़ता है। अलग अलग तरह की कॉस्ट मैंने आपको बताई। मनी कॉस्ट मतलब कितना मनी एक्सपेंसेस आपका हुआ है गुड्स को प्रोड्यूस करने में। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट बताइए आपको, बाहरी को पेमेंट करने का एक्सप्लिसिट बोलते हैं और घर का ही सामान यूज करने का इम्प्लिसिट बोलते हैं। रियल कॉस्ट बताई कि आपने किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने में कितना पेन, कितना सैक्रिफाइस किया है। मैंने आपको प्राइवेट और सोशल कॉस्ट बताई। एक जब फैक्ट्री ओनर, एक बिजनेसमैन किसी गुड्स को प्रोड्यूस करता है, उस पर जो उसका खर्चा आता है वो प्राइवेट कॉस्ट है। और एनवायरनमेंट पे जो इफेक्ट आता है उसको सोशल कॉस्ट बोलते हैं। आप लोग हैंड रेस करो, आप लोग को इतनी चीजें ध्यान है कि नहीं है कल जो हमने पढ़ी है? आपको समझ आ गया? इसकी रिकॉर्डिंग आज भेजता हूं आपको मैं, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बेटा कंसेप्ट पढ़ते हैं। फ्रेश पेज में दिया जाए आपके लिए, ज्यादा अच्छा होगा इसको। आज हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे बेटा, ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टोटल कॉस्ट का। इसको हम डिनोट करते हैं टीसी से, ठीक है। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं तो टोटल कॉस्ट का मतलब होता है सम टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन incurred on producing the commodity। एक कमोडिटी को बनाने में आपका जो टोटल खर्चा आता है उसे हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। आप एक बात बताओ, आज की डेट में आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, मान लो आप क्या बिजनेस करने वाले हो, आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन करोगे। आप कौन हो? तो मैं बोलता हूं आप प्रेरणा हो। प्रेरणा आज एक डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन करेगी। तो बताओ इसके खर्चे क्या क्या है, कॉस्ट क्या क्या पड़ेगी इसको, किस किस चीज में प्रेरणा को खर्चा करना पड़ेगा, बताओ मुझे, फटाफट बोलो। और सभी लोगों से मेरे को पार्टिसिपेशन चाहिए, बताओ किस किस चीज में। अमन ने बोला लैंड, अमन ने एकदम सही बोला। कितने की लैंड प्रेरणा ने खरीदी? मान लो 2 करोड़ की। और क्या खर्चा होगा प्रेरणा का, बताओ। चलो लिखते जाते हैं। लैंड होगी तो लैंड पे बिल्डिंग भी बनेगी, बिल्डिंग के बाद फर्नीचर लगेंगे, उसके बाद हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, ठीक है। परमानेंट स्टाफ रखना, परमानेंट स्टाफ बहुत अच्छा होता है, मतलब फिर इसको कभी वो नहीं करना है। परमानेंट स्टाफ क्या है भाई? तुम्हारा फिक्स सैलरी देगा तुमसे। उसके बाद तुमको क्या कराना है? गुड्स चाहिए होंगे, तुमको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ये तुम्हारे मेन खर्चे। इसके अलावा किसी को और कोई खर्चा याद आ रहा हो तो बता दो बेटा मेरे को। इसके अलावा और कुछ, कोई और खर्चा जो आपको याद आ रहा हो बताओ, कुछ और लगेगा? चलो अब ये सवाल का जवाब दो, सबको मेरी आवाज आ रही होगी तो।
लैंड का जो खर्चा है वो फिक्स्ड होना चाहिए कि वेरिएबल? फिक्स क्यों? क्योंकि एक बार जमीन खरीद लिए तो खरीद लिए, पैसा लग गया तो लग गया। बिल्डिंग का फिक्स की वेरिएबल? बिल्डिंग का फिक्स की वेरिएबल बोलो। बिल्डिंग बन गई तो बन गई, जो खर्चा हो गया वो हो गया, ठीक है। फर्नीचर पे फिक्स की वेरिएबल? फर्नीचर फिक्स होंगे कि वेरिएबल? फर्नीचर बदले जा सकते हैं कि नहीं बदले जा सकते हैं, तो फिक्स की वेरिएबल, तो मैं बोलता हूँ वेरिएबल, फर्नीचर जब मन करा बदल देंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल फिक्स है कि वेरिएबल है? इलेक्ट्रिसिटी बिल फिक्स है कि वेरिएबल है? इलेक्ट्रिसिटी बिल फिक्स है, दुकान चले या ना चले बिजली बिल हर महीने पे करना ही आता रहेगा। सैलरी, परमानेंट स्टाफ है, सैलरी देते ही रहना है, फिक्स है। एक ग्राहक नहीं भी आए तो भी आपको अपनी सैलरी देनी पड़ेगी अपने वर्कर को। गुड्स कम ज्यादा होते रहेंगे, गुड्स वेरिएबल है। रजिस्ट्रेशन एक बार होगा, ये फिक्स्ड है। तो क्या होता है, जब भी आप कोई दुनिया का बिजनेस चालू करो, आपके दो तरह के खर्चे उसमें होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट मतलब होता है वो कॉस्ट जो आपको लगानी ही लगानी है, आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। आप अगर बिजनेस चालू कर दिए हो तो कुछ खर्चा ऐसा है जो होना ही है, जिसको आप अवॉइड कर नहीं सकते, भले आपका बिजनेस चले या ना चले। जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वर्कर सैलरी हो गई, रजिस्ट्रेशन, ये करवाना ही करवाना है, चेंज नहीं होता। और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो अपने हम चॉइस के हिसाब से बदल सकते हैं, जैसे फर्नीचर कम ज्यादा कर सकते हैं, गुड्स कम ज्यादा कर सकते हैं। तो जब आप बेटा टोटल कॉस्ट बोलते हो ना, और आप इसमें लिखते हो सम टोटल, क्या लिखते हो? सम टोटल ऑफ कॉस्ट। जब आप लिखते हो ना, तो ये किस चीज का सम टोटल आपको पता होना चाहिए। टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। दो तरह के खर्चे एक बिजनेस में होते हैं, जो फिक्स रहते हैं, जो बदलते नहीं है, उन्हें फिक्स कॉस्ट कहा जाता है, और जिनको हम चेंज कर सकते हैं उन्हें वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। हम कैसा कॉस्ट पढ़ रहे हैं? टोटल कॉस्ट पढ़ रहे हैं, जिसको टीसी से डिनोट करते हैं। तो हमारी फिक्स कॉस्ट भी हम बोलेंगे टोटल होगी, और वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? हमारी टोटल होगी। तो टोटल फिक्स कॉस्ट को हम डिनोट करेंगे टीएफसी से, और वेरिएबल कॉस्ट को डिनोट करेंगे टीवीसी से। और अगर मैं मैथमेटिकल इक्वेशन इसका बनाऊं तो मेरा कैसा बनेगा? मेरा इक्वेशन बनेगा टीसी माने टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। जब हम अपना बिजनेस सेट करेंगे तो हमारी कुछ कॉस्ट फिक्स्ड होंगी, कुछ वेरिएबल होंगी, दोनों का सम टोटल आपका टोटल कॉस्ट कहलाएगा। हैंड रेस करके बताओ, ये बात आपके समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? हैंड रेस करके बताओ, आपको इस बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? अब मैं अभी एक नीचे क्वेश्चन दे दूं तो मेरे को तुरंत इसका आंसर आपसे चाहिए होगा। अजीजा हैज स्टार्टेड a business where she purchased the building, ध्यान से सुनना, बिल्डिंग वर्थ ₹5 करोड़। अरे यार जमशेद क्या करते हो तुम? 5 करोड़। एंड यूज्ड रॉ मटेरियल ऑफ 2 करोड़। आइडेंटिफाई टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। बताओ क्या क्या होगा? अजीजा ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिल्डिंग खरीदी 5 करोड़ की, रॉ मटेरियल 2 करोड़ का। बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी है? फटाफट आंसर चाहिए, बिना लेट करे बोलो। सॉल्यूशन बोलो, फटाफट बोलो। टोटल फिक्स कॉस्ट 5 करोड़ क्योंकि बिल्डिंग है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2 करोड़ क्योंकि रॉ मटेरियल है। टोटल कॉस्ट क्या होती है? टीएफसी प्लस टीवीसी। 5 करोड़ प्लस 2 करोड़ इज इक्वल टू 7 करोड़। क्वेश्चन आया तो बना पाओगे कि नहीं? हाँ या ना भैया, ये बता दो।
दूसरा क्वेश्चन दे दो, इसका भी आंसर दे दो, क्या होगा? वेरी गुड। खुशी हैज incurred total cost worth 20 crore on producing goods for which she constructed building worth 5 crore. Calculate TVC, वेरिएबल कॉस्ट बताओ कितनी? वेरिएबल कॉस्ट कितनी? फटाफट बोलो। खुशी ने टोटल 20 करोड़ रुपए सामान बनाने में खर्चा किया, एक बिल्डिंग बनाई 5 करोड़ की, बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितनी? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। टोटल कॉस्ट सॉल्यूशन लिखेंगे भैया यहाँ पे, ताकि किसी को डाउट ना हो। टोटल कॉस्ट है 20 करोड़। आपका टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? टोटल फिक्स कॉस्ट है 5 करोड़। तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? तो हमारा इक्वेशन हमको पता है, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। अब आपका टीसी टोटल कॉस्ट 20 करोड़ है, फिक्स कॉस्ट 5 करोड़ है, आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 15 करोड़ हो गई। सभी मित्रों से ये बनना चाहिए और किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप हैंड रेस करो, आपको टोटल कॉस्ट का कंसेप्ट समझ आ गया कि नहीं आ गया? हैंड रेस करके बताओ, टोटल कॉस्ट एकदम अच्छे से समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी हेडिंग डालते हैं बेटा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। पहले टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर वेरिएबल पढ़ देंगे, फिर तीनों का रिलेशन पढ़ देंगे। जब आप टोटल फिक्स कॉस्ट बोलते हो तो इसका मतलब होता है दोज कॉस्ट विच डू नॉट वेरी। वेरी मतलब चेंज विथ लेवल ऑफ आउटपुट, माने प्रोडक्शन। वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ नहीं बदलती है उसे हम कहते हैं बेसिकली फिक्स कॉस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आदित्य जो है वो एक इंस्टीट्यूशन में काम करता है, मतलब एसोसिएट है कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, जहां उसकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है। मतलब बच्चे आए या ना आए, कोचिंग इंस्टीट्यूट आदित्य को 1 लाख देगा ही देगा। तो पहले तो बताओ ये फिक्स कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है? ये फिक्स कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है? बताओ। आदित्य को हर महीने 1 लाख रुपए मिलेगा ही मिलेगा, ये फिक्स कॉस्ट हो गई इस कोचिंग की, आदित्य को 1 लाख देंगे। अब यार आउटपुट है स्टूडेंट्स, आउटपुट है, मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स आउटपुट है। अब ध्यान से सुनना, जब क्लास में यार एक बच्चा भी नहीं है तो भी आदित्य को 1 लाख रुपए महीने मिल रहा है। क्लास में अभी 10 स्टूडेंट भी आ गए तो आदित्य का काम पढ़ाना है, उसको अभी भी 1 लाख रुपए पर मंथ ही मिलेगा। क्लास में अगर 100 बच्चे भी आ गए तो आदित्य के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको 1 लाख रुपए पर मंथ ही मिलेगा। क्लास में 1000 बच्चे भी आ गए तो आदित्य को कितना मिलेगा? 1 लाख रुपीज पर मंथ ही मिलेगा। तो ये कोचिंग की फिक्स कॉस्ट है, आदित्य को उनको सैलरी देना ही है, भले आउटपुट कितना भी बढ़ता जाए। ठीक है, और एक और एग्जांपल दे देते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठे। आपने एक जमीन खरीदी है, लैंड खरीदी है 10 करोड़ की, और यहां पर मैं लिखता हूं आपका प्रॉफिट, या प्रॉफिट से बेटर है मैं लिखता हूं आउटपुट, तो उससे आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। मैं यहां पर लिखता हूं आउटपुट। जब आपने जमीन पे 10 करोड़ लगा दिए तो यार ये फिक्स हो गया। अब आपके यहाँ जीरो लेवल ऑफ आउटपुट हो, कुछ भी ना बने तो 10 करोड़ तो 10 करोड़ ही लग रहेगा। अब आपके 1000 पीस भी बन रहे तो फर्क क्या पड़ना है? जो 10 करोड़ लग गया वो लग गया। आपके 2000 पीस भी बन रहे तो फर्क नहीं पड़ना है, 10 करोड़ जो लगा है वही लगा, इंक्रीज तो नहीं हो सकता ना। जो पैसा लग गया वो लग गया। उसी जमीन पे कभी कुछ भी नहीं बनेगा, कभी 1000 यूनिट बनेंगे, कभी 2000 यूनिट बनेंगे।
तो कहने का मतलब ये है कि फिक्स कॉस्ट वो है जो एक बार लग गई तो लग गई, अब आप कितना भी प्रोडक्शन कर दो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो फिक्स है। कितने लोगों को फिक्स कॉस्ट समझ आ गया ये बताओ, कितने लोगों को फिक्स कॉस्ट समझ आ गया? अब इसको ना थोड़ा अच्छे से अपन कर देते हैं, यहाँ पे अपन बनाते हैं एक टीएफसी स्केड्यूल और डायग्राम, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। एक स्केड्यूल बनाते हैं टीएफसी का। एक साइड में मैं लिखता हूं मेरा प्रोडक्शन माने आउटपुट, ये इन यूनिट्स होगा, और दूसरे साइड में मैं लिखता हूं मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट जो रुपीस में है। ठीक है, मेरा आउटपुट है 0, फिर 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। ठीक, मैंने जमीन खरीद ली होगी मान लो 12 करोड़ की, इन करोड़, तो जब 0 लेवल ऑफ आउटपुट है तब भी 12 करोड़ का खर्चा हो चुका है, तो हो गया है। 1 यूनिट भी बनाए तो 12 ही करोड़, 2 भी बनाए तो 12 करोड़, 3 भी बनाए तो 12 करोड़, 4 भी बनाए तो 12 करोड़। जमीन खरीद ली गई, अब जितना प्रोडक्शन करना है तुम करो, जमीन की कीमत तो वही की वही रहेगी। आपको बताओ ये स्केड्यूल समझ आया कि नहीं आया? एक बार फिक्स कॉस्ट लग गई तो लग गई, अब कितना भी प्रोड्यूस करो, 0 यूनिट बनाओ तब भी आपका खर्चा 12 करोड़ का है, अब 4 यूनिट बनाओ तो भी 12 करोड़ का है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? चैट में बताओ तो मेरे को ये स्केड्यूल बनाया समझ आया कि नहीं? जो खर्चा लग गया वो लग गया, आप कितना भी प्रोड्यूस करो फर्क नहीं पड़ता। चलो अब इसका डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, ये नोट्स भेजूंगा आपको मैं, आप फटफट इस नोट्स को कंप्लीट करके दे देना मेरे को। चलो आपके लिए डायग्राम इसका एक अच्छा सा बना देते हैं। अरे यार जमशेद जी, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। ठीक है, अब मैं इसमें सहसंबंध क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस में अपना आउटपुट शो करूंगा, मतलब मेरा प्रोडक्शन कितना है, ये इन यूनिट्स है, और वाई एक्सिस में मैं क्या शो करूंगा, अपनी कॉस्ट शो करूंगा जो इन रुपीस है। ठीक है, ये मेरा 0 लेवल हो गया। आउटपुट मेरा 1 है, आउटपुट मेरा 2 है, आउटपुट मेरा 3 है, आउटपुट मेरा 4 है। और जब मैं बात करता हूँ कॉस्ट की, तो मैं इसको स्केल में दे देता हूँ 6, 12, उसके बाद 18, 24, 30। अब आप देखेंगे तो बहुत ध्यान से समझना, 0 लेवल जब आउटपुट का है, 0 लेवल है तो भी फिक्स कॉस्ट 12 है, आउटपुट लेवल 0 है तब भी फिक्स कॉस्ट 12 है, आउटपुट लेवल 1 का हुआ तो भी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 12 है, आउटपुट लेवल 2 का भी हुआ तो फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2 है, 12 है, आउटपुट लेवल 3 हुआ तो भी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 12 है, आउटपुट लेवल 4 हुआ तो भी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 12 है। तो ये क्या शो करता है कि आउटपुट आप कितना भी बढ़ा लो, फिक्स कॉस्ट जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में परमानेंटली आगे बढ़ती है। ये मेरा कर्व हो गया किसका, टीएफसी का, टोटल फिक्स कॉस्ट। हैंड रेस करो, ये कर्व आपको समझ आया कि नहीं? कितना भी आपका प्रोडक्शन बढ़ा, 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, हर सिचुएशन में कॉस्ट उतनी की उतनी ही है। तो ये टीएफसी का डायग्राम हो गया। हाँ ठीक है, आई होप आपको ये टीएफसी समझ आ गया होगा और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टीएफसी कर्व इज हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट, टीएफसी कर्व हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट होता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात एकदम अच्छे से समझ आ गई होगी। और टोटल स्टैटिस्टिक के नोट्स ग्रुप में भेज दूं? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भेज देते हैं। बोल सकते हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बट बेटर ये है कि आप ये बोलिए इसको कि हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट है, बात एक ही है, एक्स एक्सिस के बिल्कुल आपके आउटपुट के पैरेलल जाता है। ठीक है, और आप इसे हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट कहेंगे तो ज्यादा बेटर है प्रॉपर्टी में। अब आप बताओ आपको पूरा टीएफसी समझ आ गया कि नहीं आया, हाँ या ना? आपको टीएफसी समझ आ गया? तो अगर आपको टीएफसी समझ आ गया है तो अब हम आ सकते हैं टीवीसी पे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे। हम आ जाते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे, ध्यान से देखना बहुत इजी है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है दोज कॉस्ट विच
changes oblique vary with the level of output। वो कॉस्ट जो आउटपुट के साथ बदलती है उसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे जब मेरा आउटपुट 10 यूनिट्स है तो मुझे लेबर लगते हैं 10, मतलब लेबर को मैं वेजेस देता हूं, लेबर्स के पीछे खर्चा करता हूं 10 रुपए का। अब मेरा आउटपुट 10 रुपए से 15 हो गया, 10 यूनिट से 15 यूनिट हो गया है, मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो लेबर्स के पीछे मेरे खर्चे बढ़ेंगे कि कम होंगे, आप बताओ। लेबर्स के पीछे मेरे खर्चे, ये यहाँ पे मैं रुपीस लिख देता हूँ। जब मैं 10 यूनिट बनाता हूँ तो लेबर को 10 रुपए पे करता हूँ, हर लेबर को 1-1 रुपए। अब मेरा आउटपुट 15 यूनिट का हो गया है, मतलब मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो लेबर्स और लगेंगे कि नहीं लगेंगे, ये बताओ आप मेरे को। लेबर्स बढ़ेंगे तो चलो, अब मेरे यहाँ 15 लेबर हो गए, तो मेरा खर्चा 10 रुपए से कितना हो गया, 15 रुपए हो गया। अब मेरे यहाँ 25 आउटपुट बनने लग गए, प्रोडक्शन और बढ़ गया, तो और लेबर लगेंगे कि नहीं लगेंगे, हाँ या ना बताओ, और लेबर लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो जब और लेबर लगेंगे तो लेबर के पीछे मेरा खर्चा भी बढ़ जाएगा, हर लेबर को 1 रुपए देता था तो अब 25 लेबर को 25 रुपए दूंगा। जब 10 यूनिट बनाता था 10 लेबर थे, हर लेबर को 1 रुपए देता था, तो 10 रुपए का खर्चा था। जब मेरा प्रोडक्शन बढ़ा 15 यूनिट का हुआ तो मैं 15 लेबर रखा, तो मेरा खर्चा 15 रुपए हुआ। मैं अपना प्रोडक्शन 25 यूनिट किया तो लेबर भी बढ़ा दिया, 25 रुपए खर्चा होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट वो होती है बेटा जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ती है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर हमने इसकी मीनिंग तो लिखी दी है, हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसका एक स्केड्यूल बनाते हैं, टीवीसी का स्केड्यूल बनाते हैं। ठीक है, देखो स्केड्यूल कुछ इस तरह से बनेगा, आपके लिए मैं बना दे रहा हूं, आप देख लो, अच्छे सीख लो। आउटपुट मतलब आपका प्रोडक्शन या यूनिट में है, और टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये रुपीस में, ये आपका खर्चा है। मान लो लेबर के ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर, है ना, तो आउटपुट 0 1 2 3 4 हम इतना देते हैं। जब आपके यहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो ना आपको रॉ मटेरियल की जरूरत है ना लेबर की जरूरत है, तो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी 0 होगी। यू डू नॉट रिक्वायर रॉ मटेरियल, डू नॉट रिक्वायर लेबर। जब आपका आउटपुट एक हुआ, मतलब आपका प्रोडक्शन चालू हुआ, तब आपका लेबर भी लगेगा, आपको रॉ मटेरियल भी लगेगा, तो यहाँ पे खर्चा चालू हो गया। फिर और प्रोडक्शन को बढ़ाए तो खर्चा और बढ़ेगा, फिर और प्रोडक्शन को बढ़ाओगे तो खर्चा और बढ़ेगा, फिर प्रोडक्शन जब 4 यूनिट का हो जाएगा तो खर्चा और बढ़ेगा। अब इस पे एक अजम्पशन काम करता है, याद रखना, इनिशियली वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। शुरू में खर्चा धीरे धीरे बढ़ता है, and then it increases at increasing rate। जब आपका काम नया नया शुरू होता है तो खर्चे धीरे धीरे बढ़ते हैं, स्लोली ग्रेजुअली खर्चे बढ़ते हैं। फिर आपका काम जब बहुत बढ़ जाता है तो खर्चे भी एक बारगी आपके क्या होने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। तो इस अजम्पशन को याद रखना, आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, टीवीसी बोलो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन के साथ बढ़ेगी लेकिन शुरू में धीरे धीरे बढ़ेगी, लेटर ऑन आपका प्रोडक्शन एक बारगी बढ़ेगा तो आपका जो कॉस्ट है वो भी एक साथ बढ़ जाएगी। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने कार्ड की दुकान ओपन करी, कार्ड शॉप ओपन करी। शुरू शुरू में जब कार्ड के ऑर्डर्स आते थे तो वो लेस थे, कम ऑर्डर आते थे, तो मेरा जो खर्चा था वो होता था पर डिक्रीजिंग रेट पे होता था, उतना खर्चा नहीं लगता था, मतलब पेपर लाना, इंक लाना कम लगता था। फिर क्या हुआ, मेरी दुकान अब बढ़ गई है तो ऑर्डर रोज तो है, इन लैक्स आते हैं, रोज लाखों कार्ड्स के ऑर्डर आते हैं, तो मेरी जो कॉस्ट है, खर्चा भी है, रोज बहुत ज्यादा लगता है, इंक्रीजिंग रेट पे लगता है। तो ये हर बिजनेस का नियम है, शुरू में खर्चे धीरे धीरे बढ़ते हैं और बाद में एक बार ही फिर क्या होता है, खर्चा बढ़ जाता है। आपको मेरी बात समझ आई हो तो हैंड रेस करो, आपको मेरी बात समझ आ गई हो तो हैंड रेस करो। शुरू में खर्चे धीरे धीरे बढ़ते हैं,
देन फिर खर्चा एक बारगी बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। जैसे 0 पे तो कोई बात नहीं, 0 से 6 हुआ, 6 से 10 हुआ, फिर देखो 6 से 10 में कितने का गैप है, 4 का। फिर खर्चा किस लेवल से बढ़ा, 5 के, 10 से 15 हुआ, फिर देखोगे तो 15 से सीधे 24 हो गया, माने 9 रुपए। तो आपका खर्चा देखो धीरे पहले धीरे धीरे बढ़ा, अब एक बारगी आगे बढ़ने लग गया। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब इसका मैं स्केड्यूल बना के दे रहा हूं, ध्यान से देखो, अच्छे सीखो। स्केड्यूल तो बना दिया, अब एक कर्व बना के देता हूं इसका आपको। यहां पर मैं एक्स एक्सिस लूंगा, यार वाई एक्सिस लूंगा। ये मेरा 0 पॉइंट है, यहाँ मेरा प्रोडक्शन हुआ है 1 का, 2 का, 3, 4, इतना मेरा प्रोडक्शन हुआ है। और यहाँ पर मैं कॉस्ट ले देता हूँ, कितना कितना यूनिट है यार, देख लिया जाए एक बार। 0, 6, 10, 15, 24, डायरेक्ट ये देते हैं। 6, 10, 15, 24। ठीक है, यहां मैं क्या शो कर रहा हूं, अपनी टीवीसी वेरिएबल कॉस्ट शो कर रहा हूं, जो इन रुपीज है। 6 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 24 रुपए। यहां पर मैं क्या शो कर रहा हूं, आउटपुट शो कर रहा हूं, जो किसमें, इन यूनिट्स है। अब आप देखिए, जब 0 लेवल है, अभी कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो आपका कॉस्ट भी नहीं लगी 0। फिर जब आपका 1 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, तो आपका कॉस्ट कितनी हो गई, 6 रुपए हो गई। फिर आपका 2 यूनिट जब आप प्रोड्यूस करने लगे, तो आपकी कॉस्ट कितनी हो गई, 10 हो गई। फिर आप जब 3 यूनिट प्रोड्यूस करने लगे, कॉस्ट कितनी हो गई, 15 हो गई। फिर आप 4 यूनिट प्रोड्यूस करने लगे, आपकी कॉस्ट कितनी होगी, 24 हो गई। तो अब इसको आप कनेक्ट कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह से कनेक्ट होगा। ठीक है, इसके साथ वीडियो बंद कर दे बेटा। इसके साथ अपन यहाँ पे अजम्पशन लिखते हैं। इसका अजम्पशन क्या है, तो इसका अजम्पशन ये है कि टीवीसी कर्व, ये मेरा टीवीसी कर्व है, इज इनवर्सली एस शेप्ड, एस टाइप का बनेगा। ये थोड़ा मेरा स्ट्रेट हो गया, ये एस शेप में बनता है। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट का कर्व देखो, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट था, क्योंकि भाई कितना भी आप प्रोडक्शन करोगे, खर्चा फिक्स तो उतना ही रहना है। वेरिएबल कर्व जो, या वेरिएबल कॉस्ट जो है, इंक्रीज होती जाती है विद द कॉस्ट ऑफ आउटपुट। आप बताओ, आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आपको ये समझ आया कि सिर के ऊपर से क्या? ईमानदारी से बोलो। किसको नहीं समझ आया ये बताओ? क्या आप सभी को क्लियर है? मैं कल का और आज का वीडियो भेज दे रहा हूँ, कॉस्ट जब खत्म होगा तो इसका नोट्स भेजूंगा। आज ये करो आप, और वीडियो देख लिया करो बेटा। बेटा स्टैटिस्टिक के लिए ना मैंने आपको प्ले लिस्ट दे दी है, आप उसको देख के ना अपनी जैन एंड ओरी की बुक से प्रैक्टिस करिएगा, मीन मीडियन मोड। आपको मैंने पूरी स्टैटिस्टिक की प्ले लिस्ट भेजी है बेटा। ठीक है, आप ग्रुप में देखो, आपके ग्रुप में है, आप उसको एक बार पढ़ लो, है ना। ये आप करिए, काफी आपके लिए।